नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज़। बता दें कि बिहार में वार्ड सचिवों को मैट्रिक सर्टिफिकेट लेकर के बहाल किया गया था और वार्ड सचिवों से लगभग 5 सालों तक काम भी करवाया, लेकिन काम करवाने के बाद उसको सैलरी नहीं दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि वार्ड सचिव 5 साल तो काम किए ही किए, पटना में जाकर के उन लोग के द्वारा जब धरना प्रदर्शन किया गया तो उनको मार भी पड़ी। बहुत ऐसे भी वार्ड सचिव थे जो विकलांग थे, बहुत ऐसे वार्ड सचिव थे जो महिला थे लेकिन उसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं था। वह इस भरोसे वार्ड सचिव पद पर बहाल हुए थे और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाए थे कि ताकि हमको भी सरकार से कुछ रुपया मिले और मेरा घर परिवार चल सके। लेकिन बिहार सरकार 5 सालों तक काम करवाने के बाद भी जो है वार्ड सचिवों को कोई पैसा, सैलरी या कोई भी पद का। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे कि शुरू से लेकर के जो पुराने वार्ड सचिव थे वह कैसे लड़े और कैसे अपना योगदान दिए 5 सालों तक, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अभी तक भी उनको जो है कोई सैलरी नहीं दिया गया है। लास्ट में हम ये भी आप लोगों को बताएंगे क्या सरकार उनको सैलरी देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम आपको यूट्यूब पर देख रहे होंगे और एक दो हम भी बना करके दिए जिसमें आपको बताएं कि पुराने वार्ड सचिवों का सैलरी मिलने वाला है। तो आज इस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे कि कब, क्यों और क्या करेंगे वार्ड सचिव तो उनको सैलरी जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। जब वार्ड सचिव शुरू में बहाल हुए थे तो उसको क्या क्या करना पड़ा और अभी तक वो कहाँ है और उसके बाद क्या करना पड़ेगा तो उसको नौकरी या उसका जो मानदेय बचा हुआ वह मिल पाएगा। इसके लिए वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा स्क्रिप्ट आप लोग जो हम दिखाते हैं। बहुत मेहनत लगा है इसको खोज करने में शुरू से लेकर अंत तक। चलिए हम वीडियो को मैं आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आपके मन में यही क्वेश्चन होगा, क्योंकि यही देख करके आप वीडियो भी देखने आए हैं कि वार्ड सचिवों को नियुक्त करने के बाद नीतीश सरकार क्यों नहीं अब तक सैलरी दी है। बता दें कि बीजेपी को जब इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाने लगा तो बीजेपी सरकार को राजनीतिक नुकसान होने का आभास और बकाये वेतन के लिए पटना में पंचायत वार्ड सचिवों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 2 हफ्ते से गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे। पंचायत वार्ड सचिव बीजेपी ऑफिस पर हल्ला भी बोल दिया और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को इनकी नाराजगी से राजनीतिक नुकसान हो सकता था, जिसको लेकर के बीजेपी सरकार को चाल चले ताकि जो है इन वार्ड सचिवों को किसी तरह से रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो आगे जाकर के बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तो उनके द्वारा जो है क्या क्या किया गया वार्ड सचिवों के द्वारा और क्या क्या किया गया राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तो हम इसको सबसे पहले आपको बता दें टॉपिक बाय टॉपिक। सबसे पहले बकाये वेतन के लिए पटना में पंचायत वार्ड सचिव को ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। उसके बाद पंचायत वार्ड सचिवों के मुद्दे से बीजेपी को राजनीतिक नुकसान हो सकता था, यह सोचा राजनीतिक पार्टी। पंचायत चुनाव के बाद 13 दिसंबर को वार्ड सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी गई। जैसे ही पंचायत चुनाव हुआ 13 दिसंबर के बाद वार्ड सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी गई, मतलब जो पुराने वार्ड सचिव थे उनको हटा दिया गया। अब बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी उस समय नीतीश सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री थे, अभी फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उस समय सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री थे और पंचायती राज मंत्री थे, जिसके कारण बिहार के जितने भी वार्ड सचिव थे जो गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे वह बार बार जाकर के अपनी लेटर को, अपनी मांग पत्र को पंचायती राज सम्राट चौधरी से मिलते थे और उनको देते थे और उनका भी आश्वासन था कि वार्ड सचिवों के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, उनको बहाल करेंगे, नौकरी देंगे, नियमित करेंगे। बहुत तरह के जो है दावे पंचायत जो मंत्री थे सम्राट चौधरी उस समय उनके द्वारा किया जाता था। अब आगे क्या हुआ यह आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, बिहार में पंचायत वार्ड सचिव का मुद्दा उस समय सियासी रंग ले चुका था। अलग अलग पार्टी के नेता उस समय अपना समर्थन उसको जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर जा कर के दिए। जैसे ही देखे कि विपक्षी जो टीम है, जो विपक्षी नेता के लोग हैं वार्ड सचिवों का साथ दे रहा है, तो इधर सम्राट चौधरी सोचा कि इससे जो है हमारा राजनीतिक करियर खराब हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही मन में बैठाए थे कि हमको कुछ आगे बनना है, पंचायती राज मंत्री से भी ऊपर जाना है। उसको लेकर के इन्होंने क्या किया, तो डायरेक्ट जितने भी वार्ड सचिव थे 1.25 लाख के करीब, उन सब की नौकरी रद्द कर दी। ये सब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। ध्यान दीजिएगा, 5 साल इन्होंने जो काम किया
उसके बदले में 1 रुपया भी इनको नहीं दिया गया, इसको हटा दिया गया, जिसे लेकर के वार्ड सचिवों में काफ़ी गुस्सा था और अभी भी वार्ड सचिवों में गुस्सा है। अब जब इनको हटा दिया गया, पंचायत वार्ड सचिव को जब हटा दिया गया, तब पटना में बीजेपी ऑफिस के घेराव की सूचना पर पहुंची पुलिस पंचायत वार्ड सचिवों से सख्ती से निपटी। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने सोमवार का दिन था और लाठीचार्ज किया, पानी का बौछार छोड़ा और भी बहुत कुछ किया और हवा में पिस्तौल भी लहराया गया। पानी की बौछार इतना तेज था कि लोग इधर से उधर जो है गिर पड़ रहे थे और ऊपर से लाठी भी चल रही थी। आंदोलनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं, जिनमें से कई तो बच्चों को गोद में लिए हुए थीं। ये महिला पंचायत वार्ड सचिवों के रूप में अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग कर रही थी। यानी इन लोगों को आशा था कि सरकार हम लोगों की जो नौकरी है उनको नियमित कर देगा और इससे हमारी घर परिवार चल जाएगी। ये वो महिलाएं थी जो घर में अकेली थी, जिनके घर में कोई कमाकर पैसा लाने वाला नहीं था। आंदोलनकारियों ने करीब 1 पखवाड़े पहले गर्दनी बाग में धरना शुरू किया था। इस बीच विपक्षी नेताओं ने धरना स्थल का दौरा किया और उनकी मांग के समर्थन में अपनी एकजुटता जताई। समर्थन से उत्साहित हुए भारतीय जनता पार्टी के वीरचंद पटेल मार्ग स्थित कार्यालय के सामने जमा हो गए और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से आश्वासन की मांग करने लगे। सम्राट चौधरी भाजपा कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री थे और इसीलिए उन लोगों को लगा कि अब बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी थी उस समय, उनको लगा कि इससे हमारी राजनीति चुनाव पर असर पड़ सकता है, वोट पर असर पड़ सकता है, इसलिए इसी तरह से इसको हटाया जाए और उसके लेकर के नीतीश सरकार ने फरमान जारी किया कि जितने भी पुराने वार्ड सचिव हैं उन सब की नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। रद्द तो कर ही दी, प्लस बीजेपी के कार्यालय को घेरने के कारण वार्ड सचिवों को जो पैसा मिलने वाला था वो पैसा भी उन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। और अभी भी नीतीश सरकार है, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, लेकिन वार्ड सचिव जो पुराने वार्ड सचिव थे वो तो हट गए। अब उनकी आवाज़ दब गई, उनको कोई जगाने वाला नहीं है और पुराने वार्ड सचिव लोग घर में बैठे हुए हैं। जो नए वार्ड सचिव है उनको भी जो है 3 साल पूरा होने वाला है, 4 साल पूरा होने वाला है, लेकिन उसको भी आज तक 1 भी रुपया नहीं दिया गया है। इससे पूरा तरह से जाहिर हो रहा है कि जो बिहार में जो नेता है, जो सरकार है, वह बिहार के जो लोग हैं उनको ठग रहे हैं, उनको बेवकूफ़ समझते हैं और इसी तरह से काम लेते रहेंगे। अगर ये लोग भी आवाज़ उठाएंगे तो फिर इसको भी हटा करके किसी दूसरा नियम ला करके दूसरे को भर लेंगे। क्योंकि इससे पहले जो पुराने ओल्ड जो वार्ड सचिव थे, पुराने वाले वार्ड सचिव, उनको मैट्रिक के सर्टिफिकेट लेकर के बहाल किया गया था और अभी जो वार्ड सचिव है उनको वोटिंग के द्वारा बहाल किया गया है, मतलब चुनाव कराया गया है। वो इसलिए कि अगर कुछ ये लोग आवाज़ उठाएंगे पैसे के लिए या कुछ भी के लिए, तो फिर से जो है वोट करा दिया जाएगा और फिर से इनको हटा दिया जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो ये सरकार जो है एक तरह से चाल चल रही है गरीब तबके के जो लोग हैं उनके साथ। अब इसके बाद क्या हुआ, जब वार्ड सचिवों को हटा दिया गया, तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो पंचायत वार्ड सचिव थे उनका मुद्दा क्या था, जो इन लोगों ने इतना प्रदर्शन किया और इन लोगों को हटा दिया गया। क्योंकि ये मुद्दा भी जानना ज़रूरी है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर उनको हटाया क्यों गया और इनकी मांग क्या थी। तो बता दें कि जो पंचायत वार्ड सचिव थे, उनका सबसे पहला जो मुद्दा था वह पंचायत वार्ड सचिव 5 साल से बिना मानदेय से काम कर रहा था। उनका सबसे पहला मुद्दा था कि हमको मानदेय मिले। अब मानदेय कितना मिले वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन पहला जो मांग था वह मानदेय मिले, जो भी 5 साल से काम हुआ है उसका मानदेय मिले। दूसरा जो इन लोगों का मुद्दा था, 7 निश्चय योजना के तहत चल रही योजनाओं के लिए चयन हुआ था, तो इन लोगों का दूसरा मांग था कि हमको अस्थायी किया जाए, हमको हर हाल में अस्थायी किया जाए, जो कि इतना जल्दी सरकार किसी भी संविदा कर्मी को भी अस्थायी नहीं करता, यानी नियमित नहीं करता है। लेकिन ये तो संविदा कर्मी के अंदर भी नहीं आते थे, लेकिन इन लोगों का जो मांग था कि हमको अस्थायी किया जाए, जो सरकार को खला नहीं। तीसरा इन लोगों का मांग था कि आश्वासन के बाद भी 1 रुपये बिहार सरकार की ओर से नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए और ये कब तक मिलेगा, ये इसकी मांग थी। उन लोग डटे हुए थे कि हमको वार्ड सचिवों को जो आश्वासन मिला था कि 2 साल तक अगर काम कर लेंगे तो उसके बाद उसको अस्थायी कर दिया जाएगा, उसके मानदेय में बढ़ोतरी कर दिया जाएगा, तो ये भी उनका जायज़ था मांग। अब ये जो भी मांग थे वार्ड सचिवों का, ये अपना मनगढ़ंत मांग नहीं था, ये सरकार नियमावली बनाए थे। जब मैट्रिक के सर्टिफिकेट लिए थे तो वार्ड सचिवों को बताया था कि आपको 1 साल के बाद अगर 1 साल से ज़्यादा अगर रह लेंगे तो आपको अस्थायी किया जाएगा, आपको मानदेय दिया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ था।
और ये इसमें ये भी ज़िक्र किया गया था कि उसको हटाए जाने की जो नियमावली थी सरकार के हाथ में है, तो ये सही था कि सरकार हटा भी सकती थी। लेकिन उसमें दर्शाया गया था कि अगर 2 साल से अधिक अगर वार्ड सचिव रह जाते हैं, तो उनको अस्थायी किया जाएगा। 2 साल के बाद नहीं हटाया जाएगा, लेकिन इसको हटाया कब गया? 5 साल के बाद। तो कहीं न कहीं सरकार वार्ड सचिवों के साथ छलावा किया था। वार्ड सचिव जो धरना दे रहे थे अस्थायी के लिए, वो सही कर रहे थे क्योंकि वो नियमावली के अंतर्गत आते थे। पंचायत वार्ड सचिव के मुद्दे अब सियासी रंग ले चुका था। जब इतना सारा चीज़ हो गया, इसकी मांग पूरा नहीं हो रहा था, तो बार-बार जो है पंचायत वार्ड सचिव गर्दनीबाग पहुँचते थे, अलग-अलग ज़िला से पहुँचते थे, सैकड़ों की संख्या में, यहाँ तक कि कभी-कभी तो हज़ारों लोग पहुँच जाते थे धरना में। यानी एकदम रूप से सियासी रंग ले चुका था और वह एक तरह से कहें तो सरकार पलटने की पावर रख सकता था कोई भी चुनाव में, क्योंकि 1.25 लाख वार्ड सचिव पूरे बिहार में एकजुट हो गए थे। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव सभी समर्थन में वहाँ पर उनसे मिलने जाते थे। पटना के जो गर्दनी बाग थे वहाँ पर जितने भी विपक्ष के नेता थे, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, पप्पू यादव, वो भी समर्थन में दिए थे। तेजस्वी यादव ने वार्ड सचिवों को भरोसा दिलाया था कि उनकी लड़ाई में वो साथ देंगे और हमारी सरकार बनेगी तो आप सभी को अस्थायी कर दिया जाएगा और मानदेय भी बढ़ा दिया जाएगा। पुराने वार्ड सचिवों को हटाकर नए वार्ड सचिवों को बहाल करने का फैसला भी लिया जा चुका था। उस समय जब सियासी दल जब जाते थे उनसे मिलने के लिए, उसी समय जो है नीतीश सरकार, सम्राट चौधरी दोनों मिल करके जो पुराने वार्ड सचिव थे उनको हटाकर नए वार्ड सचिवों को बहाल करने का फैसला ले लिया था। और यह फैसला ऐसा था जिससे पूरे वार्ड सचिव का जो है, पूरे बिहार के वार्ड सचिव एक तरह से जो है औचक रह गए, कुछ सोच नहीं पाए, कुछ समझ नहीं पाए कि ये क्या हो गया। फैसला में यह घोषणा किया गया, लेटर जारी किया गया जिस पर हम वीडियो भी बनाए थे, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें विस्तार से पूरा समझाए थे कि क्या क्या नियम बनाया था। फिलहाल इतना बता दूं कि उस फैसले में ये लिखा था कि अब चुनाव होगा और चुनाव में जिसको ज़्यादा वोट आएंगे वह वार्ड सचिव बनेंगे, यानी इसमें सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त कर दी गई। लेकिन यहाँ ये जिक्र नहीं किया गया कि जो पुराने वार्ड सचिव है इनको हटाया जा रहा है तो उनका जो मानदेय है, जो 5 साल से उसको पैसा नहीं मिला है, वो दे दिया जाएगा। ये कहीं पर भी उस नियमावली में नहीं लिखा था और आज तक नहीं मिला है। साथ ही साथ बिहार के 8,471 पंचायत में कुल मिलाकर 1,15,000 वार्ड सचिव थे और अभी भी उतना ही है। 1,15,000 14,000 वार्ड सचिव अभी भी है। पीएचडी के हवाले हैं तो कोई जो है मुखिया के अंतर्गत काम कर रहे हैं। लेकिन क्या पुराने वार्ड सचिव को जो पैसा नहीं दिया गया, अब जो नए वार्ड सचिव है उसको पैसा दिया जाएगा? देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन इसको शुरू से आप लोग देखते रहिए, बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि बारीकी से हम पूरा शुरू से लेकर के अंत तक आप लोगों को समझा रहे हैं कि क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। जो नए वार्ड सचिव है उनके लिए भी यह वीडियो खास है और जो पुराने वार्ड सचिव है उनके लिए भी यह वीडियो खास है। अब आपको बता दें कि जब बीजेपी को लगा कि हाँ हमको जो है इससे नुकसान होगा, तो उनके द्वारा क्या किया गया उसको ध्यान से सुनिए। तो जब पटना में 2 हफ्ते से अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे वार्ड सचिवों का सब्र जवाब दे गया, तो बीजेपी ऑफिस की ओर कूच कर गए, यानी वो जो बीजेपी ऑफिस को घेरा, तब भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा भी वार्ड सचिवों के धरना स्थल पर गर्दनी बाग गए थे। यानी कि जो सरकार में थी उसका जो विधायक थे वो भी उस समय उसके समर्थन में थे वार्ड सचिवों। क्यों? क्योंकि बिहार की जो सरकार थे वैसा नियमावली निकाले थे कि वार्ड सचिव को जो भी मांग थी वो सही था, एकदम जायज़ था। और इसके लेकर के पक्ष और विपक्ष सभी के नेता उनके साथ थे। जो भी वार्ड सचिव से मिले सबको लगा कि नहीं इसकी मांग सही है और सभी ने उसका साथ दिया। जो विधायक थे भाजपा के मुरारी मोहन झा धरना स्थल पर पहुंचे, नेताओं के से जो है मिले, जो भी वार्ड सचिव के नेता थे उनसे मिले और साथ में धरना स्थल पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों के हौसले और बुलंद हो गए। जो वार्ड सचिव प्रदर्शन करने आए थे उनका हौसला और ज़्यादा बुलंद हो गया, और हो भी क्यों नहीं, जब सरकार की कोई नेता उसको साथ दे तो उसका कैसे नहीं मनोबल बढ़ेगा, और वही हुआ। इनका काम पंचायती राज विभाग से होना था। पंचायती राज विभाग के मंत्री उस समय सम्राट चौधरी थे, जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। और सम्राट चौधरी उस समय बीजेपी कोटे से आते थे और इस समय भी बीजेपी कोटे से आते। इनको लगता था कि बीजेपी चाह लेगी तो इनका मानदेय मिल जाएगा। जो वार्ड सचिव थे वह भली भांति जानते थे कि सम्राट चौधरी बीजेपी में है, सरकार उनकी है, अगर ये मान जाएंगे तो इनका मानदेय मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ आश्वासन देते थे। जब भी सम्राट चौधरी के ऑफिस में वार्ड सचिव संघ के जो नेता लोग मिलने जाते थे 5-6 आदमी से हमेशा ग्रुप बना करके, उसको आश्वासन मिलता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और
अंदर ही अंदर सरकार जो है कुछ अलग नियम बना करके इसको हटा दी। अब जब इनको बीजेपी को आभास हो रहा था कि राजनीतिक इसको जो है सोच रहे थे कि इसमें हमको क्या फ़ायदा है, तो ऐसे में बीजेपी राजनीतिक नफ़ा नुकसान का तराजू पर तौल रही थी वार्ड सचिव कि इसको हम क्या करेंगे, अगर नौकरी देंगे तो हमको इससे क्या फ़ायदा होगा और नौकरी नहीं देंगे तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा। तो बीजेपी के जो नेता लोग थे, जो मंत्री थे, चाहे वह पंचायती राज विभाग के हो, चाहे वह बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हो, ये दोनों अपना जो है जितने भी आईएएस अधिकारी थे, डीएम कलेक्टर, सबको बैठा करके जो है एक मीटिंग की और मीटिंग में यह फैसला लिए कि पंचायती राज विभाग में जो वार्ड सचिव है उसके साथ क्या किया जाए। और लास्ट में फैसला वही आया, इनको हटाने में ही फ़ायदा है। इनको हटा तो दिया ही, साथ इसको 1 रुपया मानदेय भी नहीं दिया गया, जो बिहार सरकार का एक तरह से कहे तो बहुत बड़ा कूटनीति है और इसको अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो पुराने वार्ड सचिव है अभी तक घर में बैठे हुए हैं। अगर अभी भी पुराने वार्ड सचिव चाहे विपक्षी नेताओं के साथ खड़े हो जाए, चाहे वह तेजस्वी यादव हो, चाहे वह मुकेश सहनी हो, चाहे वह पप्पू यादव हो, कोई भी विपक्षी नेता के साथ खड़े होकर के 1,15,000 अगर वार्ड सचिव खड़े हो जाए, तो फिर से ये लोग जो है अपनी राजनीतिक जो नफ़ा और नुकसान है उसको तराजू पर तौलने लगेंगे और हो सकता है कि पुराने वार्ड सचिव को जो है फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि अभी तक नए वार्ड सचिव को एक भी काम नहीं दिया गया। ये सोचने वाली बात है। तो हो सकता है कि सरकार पुराने वार्ड सचिव को लाए, उनको नियमित करे और उनका जो भी मानदेय बाकी है उसको दे। तो पुराने वार्ड सचिव को इसके लिए सोचना चाहिए और आगे आकर के फिर से जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, कुछ ना कुछ करेंगे तो ही फ़ायदा है और इसमें जो है नुकसान न के बराबर नज़र आ रहा है। बाकी हम आप लोगों को ये नहीं कहेंगे कि प्रोटेस्ट कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए, वो आपका हक है क्योंकि आप 5 साल तक काम किए हैं। अगर ये जो वार्ड सचिव है इनको अगर कुछ दिन मिल रहा है, कुछ मानदेय मिल रहा है या वार्ड सदस्य को मानदेय मिल रहा है, तो जो पुराने वार्ड सचिव है वो लोग 5 साल काम किए तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मेरा कहना है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देख करके क्या सोचते हैं, कमेंट में राय विचार ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी बिहार के वार्ड सचिव हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा।